फ्लैश आ रहा है यार। फ्लैश सर, वेट सर, सर एक बार बाप्पा के तरफ मेरे भाई। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। रुकिए सर, शोल्डर में तो सर मैं इधर देखते रहिए, इधर। हाँ, थैंक यू भाई। गणपति बापा मोरया। How do you see these days? किस तरह? हाउ डू आई सी इट? आई सी इट एज कि हमारे घर में मेहमान आए हैं जो हर साल आते हैं और हमारे परिवार का हिस्सा हैं। बस एक साल के लिए हमें शक्ति दे के चले जाते हैं और फिर वापस आते हैं सुख शांति के साथ। हमारी मतलब थिंकिंग को क्लैरिटी देने के लिए, हमें शक्ति देने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए, और हमें जो भी हमारी दुनिया में आज हो रहा है उसे झेलने की सहानुभूति देने के लिए। हर साल पापा यहाँ आते हैं आपके घर पे। मैंने देखा पूरी फैमिली एकजुट होके पापा की आरती करती है। ये मोमेंट कितना मेमोरेबल रहता है आपके लिए? मेमोरेबल तो है ही। हम मिस करते हैं गणपति बापा को जब वो नहीं होते हैं और काम में बिज़ी हो जाते हैं, लेकिन फिर वो वापस आ जाते हैं। तो मेरे लिए मतलब एक ट्रेडिशन के तौर पर एक मतलब एक नॉर्मल सी आ गई है इस मतलब फेस्टिवल के ज़रिए, क्योंकि हम इसे कुछ मतलब अपने से अलग नहीं मानते। हम समझते हैं कि ये हमारे ज़िंदगी का, हमारे रूटीन का, हमारे लाइफस्टाइल का और हमारे रहन सहन का एक हिस्सा बन गया है अभी। इट्स पार्ट ऑफ अस, इट्स वन ऑफ अस। तो हम मेमोरेबल उस तौर पर नहीं देखते कि अभी कोई बाहर का आ रहा है, ये हमारे घर का सदस्य है जो वापस आ रहा है। तो सर, बापा को लेकर आपकी कितनी आस्था जुड़ी है और हमेशा पापा से क्या मांगते हैं आप अपने लिए, अपने परिवार? बस ऐसा कुछ मांगता तो नहीं हूँ, बस बप्पा से यही मतलब प्रार्थना करता हूँ कि मन की शक्ति मिले, आत्मविश्वास मिले, मतलब जो अभी तक दिया है वो बरकरार रहे, और जिस रास्ते पे हमें जाना चाहिए उस रास्ते को अपनाने की क्लैरिटी दे, और बात करने का मतलब एक स्ट्रेंथ दे, ताकि हम अपने सारे जो उलझने हैं उन्हें सॉल्व कर सकें। बस इन्हीं चीज़ों के लिए प्रार्थना करता हूँ। माँ कुछ चीज़ या कोई वस्तु या किसी मटीरियलिस्टिक गेन के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ। Also, Tushar, everybody is very busy in their life these days, but ये फेस्टिवल भी हर किसी को एक साथ लाते हैं, स्पेशली द फैमिली। हाउ डू यू फील अबाउट इट? यस, हमारी फैमिली में मतलब लास्ट ईयर वाज द गोल्डन जुबली, 50th ईयर, तो ये 51st गणपति है। सो फैमिली तो हमारी मतलब एकजुट है ही, लेकिन बच्चों के साथ साथ में आने का एक मौका मिल जाता है। मम्मी पापा को मतलब मम्मी पापा के साथ बैठ के बात करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि हम अपने अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं। सो इट्स डेफिनेटली वेरी बाइंडिंग। और आई थिंक महाराष्ट्र में खासकर ये अभी तो मतलब कि इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हम ये नहीं सोचते कि ये मिलता है या ये नहीं मिलता है। अभी ये इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग एंड इट इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, एंड आई थिंक वी फील हैप्पी, वी फील मतलब सॉर्टेड, वी फील वेरी वेरी काम बिकॉज ऑफ गणपति। पापा को एक सवाल है मेरा। पापा को जैसे हम विघ्नहर्ता कहते हैं, जो सारी विघ्न को दूर कर लेते हैं, आपके लाइफ में अपार्ट फ्रॉम पापा हु इज दैट वन पर्सन जो विघ्नहर्ता है? आई थिंक सबसे बड़े विघ्नहर्ता भगवान के अलावा तो हम खुद ही होते हैं। आई थिंक भगवान से प्रार्थना करने के ज़रिए हम अपने अंदर जो आंसर्स हैं, जो हमारी मतलब कि दुविधाएं हैं, उनको सुलझाने का जो रास्ता है वो हमारे अंदर ही होता है। बस बापा और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमें नज़र आ जाए, क्योंकि हमें मालूम होता है हमें क्या करना चाहिए। इट्स दैट वी नीड टू फाइंड इट विद इन अस। थैंक यू सर। जीतू जी को हमने पूजा करते हुए देखा, आपको भी देखा है। अभी थर्ड जनरेशन आपके साथ में है, तो ये जो बदलता पूजा हुआ का एक पूजा का जो स्ट्रक्चर है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? आपको भी मैं 3 दशक से देखता आया हाँ, हूँ। मैं भी 3 दशक हो गए थे। यस, पहले फिल्म का मेरे आपका साथ, हाँ मेरे साथ आपने आई थिंक शुरुआत की थी सेम टाइम पे। यस यस एकदम सही कहा। यस। तो सो ये बदलती पूजा को कैसे देखते थे? तीसरी पीढ़ी आपके साथ नेचुरली प्रोग्रेस हुआ है। आई डू द पूजाज नाउ, डैड नहीं करते, अब मैं करता हूँ, और शाम को पूरी फैमिली होती है। तो हमारे लिए तो मतलब इट वाज अ नेचुरल प्रोग्रेशन। हाँ, फर्स्ट 2 इयर्स थोड़ा मुझे अलग लगा कि मुझे करना पड़ा पूरा, तो थोड़ा मतलब यूज्ड टू होने में थोड़ा टाइम लग गया, बट इट वाज एन ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड अभी तो मतलब मेरे लिए
बेटा करता है तो वो कैसे आसान हो गया। कैसे किस तरह से ही तो मतलब वो तो बचपन से ही मतलब देखता है, तो उसके लिए बहुत मतलब नॉर्मल हो गया। अभी तो स्कूलों में भी दे सेलिब्रेट, इट्स पार्ट ऑल द फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट देम इन स्कूल, तो उनके अंदर ये इनकलकेट किया जाता है बचपन से। सो आई डोंट थिंक ही विल हैव अ कल्चरल इशू एनीथिंग, क्योंकि मतलब हालांकि हम काफ़ी IB एजुकेशन IB बोर्ड में मतलब बच्चों को पढ़ाते, लेकिन फिर भी ट्रेडिशंस और वैल्यूज़ उनके साथ बड़े होते हैं वो। एक बार गणपति का जय जयकार हो जाए। गणपति बाप्पा मोरया।